Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn part 3 Mera Desh Meri Maa from class 8 Karnataka board. Actually this chapter is about the soldiers. Who is soldiers? Soldiers means सैनिक. सैनिक कौन होते हैं? सैनिक हमारे देश की रक्षा करने वाले वीर योद्धा होते हैं. एक सैनिक का जीवन अनुशासन, साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है और बलिदान का प्रतीक होता है. So here we can learn how much soldiers are dedicated to their duty and their country. We always must respect and salute to our soldiers because all of them or their sacrifice we can live peacefully in our own places. So in this chapter we can see how soldiers life is and also learn about Ichogil Canal. What is Ichogil Canal? Everything we can learn from here. First let us see संकलित. शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है. लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो वीर विजय माला पहनते हैं. इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जागता है. वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं. तो यार हार्ड वर्ड सर. शत्रु एनिमी, रक्षा प्रोटेक्शन, देशवासियों कंट्रीमैन, देन सीना चेस्ट, आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड, विजय माला मेडल, साहस कारेज, वीरता ब्रेवरी, देन सजग मीन्स अलर्ट. सो शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य. परम पुनीत कर्तव्य मीन्स मोस्ट सीक्रेट ड्यूटी. ओके, परम पुनीत कर्तव्य होता है. तो हियर प्रोटेक्टिंग द कंट्री फ्रॉम द एनिमी इज द मोस्ट secret duty of the countrymen. One should not run away from the battle. One should move forward with chest held high. That is why the brave wear the Vijay Mala. This incident awakes the feeling of courage and bravery in children. They become aware of their duties. ओके, सो इस पार्ट से बच्चे क्या सीखते हैं? इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जागता है. वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं. ओके, देन सी हियर आसाराम त्यागी जी भारतीय सेना के मेजर थे. 21 सितंबर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वे शहीद हुए. युद्धोपरांत उन्हें महावीर चक्र प्रदान कर सम्मानित किया गया. So who is this man? Who is a major? Major is senior of soldiers. Step by step they have also post. मेजर सेना के एक उच्च पद पर नियुक्त अधिकारी होता है. मेजर का कार्य अपने सैनिकों का नेतृत्व करना और उन्हें आदेश देना होता है. ओके, दिस चैप्टर इज अबाउट स्पेशली ऑफ दिस मैन. हु इज ही इज आसाराम त्यागी. Asaram Tyagi was a major in the Indian Army. He was martyred in the Indo-Pakistan War of 21st September 1965. He was honored with the Mahavir Chakra after the war. Then next para, फर्स्ट पैरा. सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था. किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी. तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया. अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया. छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए. तो हियर हार्ड वर्ड्स आर वातावरण, एटमॉस्फेयर, आशंका, डाउट, दुश्मनों, एनिमीज, आक्रमण, अटैक, चौका, सरप्राइज, छुट्टियाँ, वैकेशन, आदेश, ऑर्डर. सो
एक शाम को जब हर तरफ से शांति का एक माहौल था और वातावरण था, कोई किसी तरह की कोई आशंका और भय नहीं था, तभी क्या हुआ, अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया भारत पर और दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो जो जो सैनिकों छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर गए, तो सब सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। तो वन evening in the year 1965, there was an atmosphere of peace everywhere. There was no fear of only any kind. Then the enemies attacked on India. This sudden attack shocked the Indian army. Orders were sent to the soldiers who had gone home to spend their holidays to return immediately. Okay, the next छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। माँ का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। मेजर का गला भी रूंध गया, पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। युद्धभूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। So first see the hard words, pranam, salute, and then गला भी रूंध गया, means dry throat. Then स्मरण, rememberize, then युद्धभूमि, battleground, आशीर्वाद, blessing, then राष्ट्र रक्षा, country's protection, कर्तव्य, duty, भारतीय परंपरा, Indian tradition. So when a major of the Indian army who was on leave got the information, he prepared to go and touched the mother's feet and bowed down. The mother's affection by affection, tears filled her eyes and she hugged her son. The major's throat also dried, but he immediately remembered his motherland while leaving for the battlefield. The mother placed her hand on the son's head and blessed him and said, कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो son, at this time protecting the nation is the biggest duty of every Indian. जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। Go and perform your duty firmly. याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। तो रिमेंबर, इंडियन ट्रेडिशन इज टू टेक बुलेट्स ऑन द चेस्ट, नॉट ऑन द बैक. Okay, then so here question is what his mother did. His mother got emotional. माँ तो माँ ही होती है, always she wants that all children will stay with her only, but here you can see this mother is very brave and how he inspired to her child, that we can see in this para. Okay, the next, युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। प्रश्न उठा, इस अवैध दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। तो हियर हार्ड वर्ड्स है, युद्ध वर भीषण रूप, टेरिबल और वेरी बैडली, देन चुनौती, चैलेंज, देन अवैध, difficult to break or impenetrable, दीवार, वॉल, तोड़ने, टू ब्रेक, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, निभाएगा, टू एक्सेप्ट. तो here question is who will take the responsibility of breaking this impenetrable wall. Okay, when the war was spreading fiercely or very badly, the Ichogil Canal front stood as
as a wall of challenge for the Indian army, the question arose, who will take the responsibility of breaking this impenetrable wall? Okay, the next para. कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था, पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं? तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। एक गांव से आए हुए वही मेजर थे। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियां का शोर कानों के पर्दा को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। तो हियर हार्ड वर्क सर, कार्य आसान नहीं था। द टास्क वॉज नॉट ईजी। सीधे मौत, directly with death, then दायित्व, responsibility, स्वीकार, एक्सेप्ट, परवाह, केयर, आगे बढ़ने लगे, मूव फॉरवर्ड, दिल दहलाने वाली मीन्स हार्ट ब्रेकिंग, शोर, नॉइज, कोशिश, ट्राई, फाड़ने, टेयर। तो हियर द टास्क वॉज, कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था। तो टास्क वॉज नॉट सो ईजी मीन्स हु विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एनिमीज, वन हैड टू फाइट डायरेक्टली विथ डेथ, बट नेवर who is brave man, he never stopped in fear of death. Immediately a brave man accepted this responsibility. He was the same major who had come from the village. ओके, मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो विदाउट केयरिंग अबाउट डेथ, द मेजर टुक the challenge of the front. He remembered that words, always her mother words, which motivated him at that time. So what that words? See, बेटे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. So he remembered her mother words and he motivated him at that time, and he started moving forward slowly for protecting his colleagues. Then the दिल दहने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दा पर फाड़ने की कोशिश कर रहा था. तो द हार्ट ब्रेकिंग नॉइज ऑफ बुलेट्स वाज ट्राइंग टू टेयर द ईयरबर्न ड्रम्स. ओके, देन नेक्स्ट पैरा. मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था. मौके का इंतज़ार किया जाए इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे. तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आए और मेजर के हाथ व पेट में घुस गए. मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे. वे चोट की परवाह के बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आकर उनके सीने में घुसती गई. तो हियर हार्ड वर्ड्स आर देशभक्ति, पेट्रियटिज्म, जोश, पैसन, मौके, अपॉर्चुनिटी, देन ध्वस्त, धड़ाधड़, नॉन स्टॉप, ध्वस्त, डिस्ट्रॉय. तो when there was no time to decide who will stand first, who will move forwards the enemies. In that situation, Major, who was completely overcome with patriotism, he took responsibility to stand against that enemies. When there was no time to wait for the right moment, so he kept moving forward, firing continuously and destroying the enemy's tank. Just then several तभी दुश्मन की
कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई. So just when several enemies' bullets came whistling by and pierced the major's hand and stomach, but he remembered मगर भारतीय तो he remembered his mother's that words. Indian tradition is to take a bullet on the chest, not on the back. भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. माँ के ये सब प्रेरणा दे रहे थे. तो इन दैट टाइम दिस वर्ड्स were making inspiring. He kept moving forward without caring about the injury, and bullets kept coming and piercing his chest. Okay, then next, स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं. दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर ही तुरंत दम लिया. तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, पर तब तक पूरा सीना गोलियां से छलनी हो चुका था. रूंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में कसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ है. मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना. तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं. तो इन दैट सिचुएशन व्हेन that questions came, who will stand first, who will move forwards against the enemies. In that situation, Major, who was completely overcome with patriotism, there was no time to wait for the right moment, so he kept moving forward, firing continuously and destroying the enemy's tank. But more bullets came entire his body. इन दैट सिचुएशन, स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया. इन दैट सिचुएशन, रियलाइजिंग दिस सिचुएशन, दे ordered came to come back on retreat, but the major did not stop. He took relief only after destroying all the enemy tank. Okay, because he remembered that inspiring words from his mother. Indian tradition is to take a bullet on the chest, not on back. देन तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया. तो इमीडिएटली ऑल सोल्जर्स ऑफ अमृतसर दे टुक हिम टू हॉस्पिटल, but it was too late to save his life because many bullets came and entered his body. रूंधे गले से अधिकारियों, रूंधे गले मीन्स रूंधे गले, dried throat. Okay, when we fall in any bad situations or we are sad, that time we get dried throat. Okay, so रूंधे गले, इसको क्या कहते हैं? रूंधे गले और ड्राइड थ्रोट. रूंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? तो इन दैट टाइम द ऑफिसर्स आस्क्ड इन अ ड्राइड वॉइस, डू यू हैव एनी लास्ट विश? अंतिम इच्छा मीन्स लास्ट विश. गोलियां सीने में कसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा. तो his bullets were hurting his chest, but the major said with a smile on his face, yes, हाँ है. मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना. तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं. तो with smile face he said, yes, I have in last wish, please send a message to my mother. Your son has taken the bullets on his chest, not his back. Okay, the next
जानते हैं ये बहादुर कौन थे। ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आसाराम त्यागी थे, जिन्होंने मां के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। दीपक बुझ गया, पर उसकी अमर युति युग तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। Your hard words are बहादुर, brave man, मातृभूमि, मदरलैंड, रक्षा, प्रोटेक्शन, then बाजी, रिस्क, देशभक्तों, पेट्रियट्स। So do you know who this brave man was? He was Major Asaram Tyagi, an officer of the Indian Army who followed his mother's words and took risk on his life and protect his motherland. The lamp has been extinguished, but its eternal flame will continue to guide patriots for new generation. His good deeds, service, sacrifice, which gave us to the country will always be remembered. So this is an inspiration for all new generation. I think all of you understood, children, this chapter. Next video I will come with question answer of this chapter. Till then, thank you, bye.